हिशाम उस्मानी साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कांग्रेस पार्टी ने आपको औरंगाबाद शहर अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया है। शुक्रिया। तो आपके पास क्या योजना है औरंगाबाद के लिए, बताइए। देखिए, मेरे नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास डाला है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक औरंगाबाद का एक बाशिंदा होने के नाते मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे शहर में कई चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरीके जैसे रोज़गार, सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि पक्ष संगठन को मैं मजबूत करूं, यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उसको उठाकर उनको हल करने की कोशिश करूं, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, एक प्रणाली सही तरीके से डेवलप होनी और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करूं, युवाओं को रोज़गार मिले, एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा अच्छे से तरीके से लोगों को अवेलेबल हो, और बाकी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और यहाँ के लोगों की, औरंगाबाद शहर के विकास और सेफ्टी, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। जी, युवाओं को आप किस तरह से जोड़ना चाहेंगे इस पार्टी में? अगर आप देखें तो आज तक भी जो काम हुआ है 70 सालों में, वो युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। चाहे वो मताधिकार को, एज को रिवाइज करने से लेके बाकी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कायम करने से तक के सारा कुछ अपने हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। युवाओं के लिए हम रोज़गार के नए मौके कैसे फराहम हो सकते हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे। साथ साथ एजुकेशन का और अच्छे यहाँ इंस्टीट्यूशंस ला सकें, उसके लिए भी हम पूरी कोशिशें करेंगे। और वोकेशनल कोर्सेस और ट्रेनिंग की भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उसको मजबूत कर सकें। जी, लोगों का कहना है कि आप नया चेहरा हो इस पार्टी के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब ये जो कह रहे हैं, शायद उनको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं 2008 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस में राजीव सातव जी की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस में भी काम किया। मैं खुद पद पर नहीं रहा, लेकिन राजीव सातव जी के साथ भी मैंने काम किया यूथ कांग्रेस की टीम में। उसके बाद 2012 में रणदीप सुरजेवाला जी, जो अभी हमारे प्रवक्ता हैं, उनके पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने मुझे महाराष्ट्र किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। 2012 से लेकर 2018 तक मैं महाराष्ट्र किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष के तौर पे मैंने काम किया है। और उसके बाद जब नाना पटोले जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने किसान कांग्रेस के, उन्होंने मुझे किसान कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया और उत्तर प्रदेश सेंट्रल का इंचार्ज बनाया, जिसके चलते मुझे यूपी में प्रियंका गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैडम वहाँ पे मेन कांग्रेस की इंचार्ज थी और किसान कांग्रेस की तरफ से मैं वहाँ इंचार्ज था। आप इस शहर के लिए क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो औरंगाबाद जो एक फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के तौर पे ज़करिया साहब के समय में उभर के आया था, मुझे लगता है हमको उसी विजन को, ज़करिया साहब का जो था, उसको आगे लेके चलना चाहिए। DMIC जो प्रोजेक्ट औरंगाबाद से लगे अभी हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी की ही देन है, उसमें अच्छी इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से हमारी सरकार के ज़रिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ सकें, और इस शहर के अंदर जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको एक हिस्टोरिकल पहचान को और मजबूत बना के टूरिज़्म इस शहर में किस तरीके से बढ़ सकता है, जिससे युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर पूना के बाद हम देखें तो औरंगाबाद एक ऐसा सिटी है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां एजुकेशन का हम ज़्यादा से ज़्यादा हब डेवलप कर सकते हैं, जिससे एजुकेशन भी मिले और लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है इसके ज़रिए। मुझे लगता है इस वक्त समाज का जो ताना बाना को बिगाड़ने की, सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने की जो कुछ जातिवादी पक्षों की कोशिश है, उसको सबको साथ आकर नाकाम करने की ज़रूरत है। समाज को एक करने की ज़रूरत है। अगर समाज में तीड़ रहेगी तो वो जगह या वो शहर या वो देश आगे नहीं जा सकता। हमको भाईचारा डेवलप करना है और सामाजिक एकता के ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिस दिशा में मैं काम करने की उम्मीद रखता हूँ अपने। आगामी निवडणूक महानगर पालिका है, तो आपकी क्या योजना रहेगी? महानगर जितनी भी हमको सीटें आती हैं हमारे हिस्से में, उसमें हम चाहेंगे कि मजबूत उम्मीदवार, साफ छवि के पढ़े लिखे उम्मीदवार और
जितने ज़्यादा युवाओं को मैं प्राधान्य इसमें प्रतिनिधित्व दिला सकूं, मैं कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कांग्रेस के जो निष्ठावंत कार्यकर्ता हैं, जो शायद किसी चमक दमक से दूर हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी मैं मुख्य धारा में लाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको भी ताकत दे सकूं और महानगर पालिका पढ़े लिखे और अच्छे समझदार साफ़ सुथरी छवि के लोगों के हाथ में जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी अपनी तरफ से।